हम लोग 24 से पहले खारी पुल में गाड़ी हर हाल में चढ़ा करके ही रहेंगे। आप लोगों से अगर नहीं हुआ तो आप लोग मेहरबानी से जनता के बीच में आकर के इस्तीफा दे दीजिए, हम लोग समझ लेंगे। तो वो सिर्फ वादा ही किए हैं, सब नेता यहाँ पर आकर वादा ही किए हैं। अख्तरुल इल्मान अगर नहीं सुने हैं तो अख्तरुल इल्मान संसद में कितने बार आवाज उठाए? एक बार एक मिनट, वो सिर्फ वादा ही किए। वो बोले काम अब तक क्यों नहीं कराए? वो बोला था कि जीतने के बाद हम 4 महीना के पुल करा देंगे, कंप्लीट करा देंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं किया। 4 महीना क्योंकि यहाँ पर जितने भी नेता आए हैं सिर्फ वोट मांगे हैं और हम लोग से वोट लिए हैं और हम लोग को बेवकूफ बनाकर चले गए हैं। आपको बनाते हैं अख्तरुल इल्मान साहब जो वादा किए हैं तो फिर वादा पे क्यों नहीं कायम उतरे? वो ऐसा स्टेटमेंट नहीं आप दिखा सकते हैं, या आप दिखा दीजिए मान जाएंगे। अख्तरुल इल्मान बोला कि 4 महीने में खाली पुल तैयार कर देंगे, सबसे पहली बात है। दूसरी बात, हम कहते हैं कि वर्तमान में जो सांसद है अभी बिहार में उसी की सरकार है, वो सरकार से कहाँ नहीं हस्ताक्षर कर रहे हैं कि खाली पुल को बना दीजिए। हम अख्तरुल इल्मान है, अख्तरुल इल्मान से एक कोई छुपी हुई बात नहीं है। या अभी तो ऐसा कि भाई बच्चा सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, क्या खाड़ी पुल के और असली पुल का जो मुद्दा है, क्या अख्तरुल इल्मान इसको बेबाकी से नहीं रखते हैं? अख्तरुल इल्मान साहब बात रखते हैं लेकिन काम क्यों नहीं हो पा रही? तो वही तो ये निकम्मे सरकार कहेगा, ये सुशासन की सरकार जवाब देना पड़ेगा ना। हम सरकार जो ए टू जेड की बात करती है उसको सिमाचल नजर नहीं आ रही है। क्या हम सिमाचल में टैक्स नहीं देते हैं? अख्तरुल इल्मान बात उठाते हैं लेकिन सरकार सुनवाई नहीं करे, क्या कहना चाहेंगे? अगर अख्तरुल इल्मान बात उठाते हैं, सुनवाई नहीं करते हैं, क्यों नहीं हम पब्लिक को एक बार मीटिंग रख के ये बात क्यों नहीं कहा कि हम बोलते हैं लेकिन सुनता नहीं है? चलिए एक बार रोड चक्कर जाम करते हैं, गाड़ी रोकते हैं, नाव बंद करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? वो करना चाहिए, उसको धरना प्रदर्शन करना चाहिए, क्यों नहीं करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल सच्ची बात जनता की आवाज़। दोस्तों इस वक्त मौजूद हूं पूर्णिया जिला अमौर प्रखंड के अंतर्गत खाड़ी पुल में। यहां पर एक विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त मौजूद है मेरे साथ यहाँ के ग्रामीण। मैं पूछना चाहूँगा क्या मकसद है आखिर आप लोग का यहाँ पर जो ये धरना कर रहे हैं? देखिए, हम लोग का मांग है, गवर्नमेंट से खास करके अपील है जी कि 24 का इलेक्शन से पहले सेंट्रल सरकार से मेरा अपील है कि हमारा खाली पुल का निर्माण किया जाए। अगर 24 से पहले खारी पुल का निर्माण नहीं हुआ तो इस बात को गवर्नमेंट मीडिया कर्मी आपका माध्यम से सुन ले कि 24 का इलेक्शन अमूर और 4241 पंचायत में हर हाल में बूथ कैंसिल किया जाएगा। उसके लिए चाहे हम लोगों को जान देना पड़े। और दूसरी बात यह है कि आप पूरे बिहार 38 जिला के अंदर जाकर के देखिए, बड़ा से बड़ा गंगा नदी में बड़ा से बड़ा ब्रिज बन गया है। आप पटना सिटी के अंदर देखिए जाकर के, वहाँ पर जितना ओवर ब्रिज है शायद के पूरे बिहार में नहीं है। और ये खाली पुल क्या माने रखता है भाई? बिल्कुल। तो अगर समझा जाता है तो हमारे पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सीमांचल के अंदर हमारा नेता का कमी यही है कि हमारा प्रेजेंट सांसद और प्रेजेंट विधायक से अपील है कि आप लोग इस कमी को जैसे भी होता है दूर कीजिए, नहीं तो जनता आप लोगों को माफ़ नहीं करेगा। इस बात को आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए। और जनता का खिलाफ आप लोग एक्शन भी नहीं ले सकते हैं। जनता को ज़रूरत पड़ेगा, सड़क से सदन तक जनता जाने के लिए तैयार है। चाहे इसके लिए हम लोगों को जिला हो या फिर पटना तक क्यों ना जाना पड़े, हम लोग 24 से पहले खारी पुल में गाड़ी हर हाल में चढ़ा करके ही रहेंगे। आप लोगों से अगर नहीं हुआ तो आप लोग मेहरबानी से जनता के बीच में आकर के इस्तीफा दे दीजिए, हम लोग समझ लेंगे। क्या सर, क्या कहना चाहेंगे इस पुल के बारे में? आप लोग काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं लेकिन आपकी बातों को सुनी नहीं जा रही है। जी देखिए, जहाँ तक सुनने की बात है, पिछले टाइम यहाँ से जो विधायक थे वो मंत्री भी रह चुके थे, लेकिन वो थोड़ा सा अगर अपना दिमाग इस्तेमाल कर लेता, क्योंकि उन्हीं के डिपार्ट से लालू का बेटा यही RWD डिपार्ट से मंत्री थे, सिर्फ चाय के बहाने अगर वो बुला लेते तो ये पुल अब तक बन जाता, लेकिन वो भी उनके दिमाग में नहीं गई। जहाँ तक रही खारी पुल, वही बिहार का एक ये हिस्सा है अमौर में। आपको पता होगा कि पटना राजगीर में शीशे की पुल बन जाती है और अपना अमौर में ये पुल 11 साल से
लटका हुआ है। ये सरकार की अनदेखी और अनजानी और ना सुनी नहीं तो और क्या है। और मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि आप अगर ये मेरी बात को जल्दी नहीं सुनते हैं तो हम लोग यहाँ से लेकर सीएम आवास तक घेराव करेंगे। ये तो आज शुरुआत है, इसका आखिर तब होगा जब ये खारी पुल मुकम्मल होगा। यहाँ चाहता है यहाँ का लोकल नेता कि खारी पुल ना बने, यहाँ विकास ना हो। यहाँ विकास होने से यहाँ का बच्चा पढ़ा लिखा हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, यहाँ का रोजगार बढ़ जाएंगे। ये हमारे एरिया का नेता नहीं चाहते हैं। मगर जब तक हमारे वर्तमान जो अभी विधायक अब्दुल ईमान साहब है, जितना भी पुल में प्रयास किए, शायद इस एक प्रयास अगर हमारे वर्तमान सांसद जी करते या पूर्व मंत्री साहब भी करते तो शायद आज ये दिन देखने को हमको नहीं मिलता। इससे पहले हम खारी पुल में आना जाना करते होते। अच्छा, अक्सर नहीं, ये कोई नेतागण का मतलब ये धरना नहीं था, ये हम आम जनता के धरना थे। आम जनता को लेके कौन चलाएंगे? आम जनता को चलाएंगे तो हम लोग देखे कि समय पर काम नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग पब्लिक इसको लेकर अब आगे बढ़ेंगे, सड़क से लेकर और सदन तक हम लोग चलेंगे। कोई नेता नहीं सर। देखिए हम लोग जो हम कुछ नहीं सुनता है सर। आप देखिए वो सिर्फ वादा ही किए हैं, सब नेता यहाँ पर आकर वादा ही किए हैं। अख्तरुल इल्मान अगर नहीं सुने हैं तो अख्तरुल इल्मान के सांसद में कितने बार आवाज उठाए? एक बार एक मिनट, वो सिर्फ वादा ही किए। वो बोले काम अब तक क्यों नहीं कराए? वो बोला था कि जीतने के बाद हम 4 महीना के पुल करा देंगे, कंप्लीट करा देंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं किया। 4 महीना क्योंकि यहाँ पर जितने भी नेता आए हैं सिर्फ वोट मांगे हैं और हम लोग से वोट लिए हैं और हम लोग को बेवकूफ बनाकर चले गए हैं। समझ क्या एमपी साहब की भी कमी है, सिर्फ बोलते हैं। वो बोला था एक बात कि आप हमको जिताइए, हम 4 महीने में पुल कंप्लीट कराएंगे, 2 महीने में कराएंगे। क्यों नहीं अपने पैसे से कराता है? सरकार नहीं देती है, हम आपको वोट दिए, आप कराइए, अपने पैसे से कराइए। क्यों आपको बना सकते हैं, आप क्यों नहीं करा सकते पुल को? क्या सर, इतने आवाम को सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं आप। अख्तरुल इल्मान साहब जो वादा किए हैं तो फिर वादा पे क्यों नहीं कायम उतरे? वो ऐसा स्टेटमेंट नहीं आप दिखा सकते हैं, या आप दिखा दीजिए मान जाएंगे। अब्दुल ईमान बोला कि 4 महीने में खाली पुल तैयार कर देंगे, सबसे पहली बात है। दूसरी बात, हम कहते हैं कि वर्तमान में जो सांसद है, अभी बिहार में उसी की सरकार है, वो सरकार से कहाँ नहीं हस्ताक्षर कर रहे कि खाली पुल को बना दीजिए। हम अख्तरुल ईमान है, अख्तरुल ईमान से एक कोई छुपी हुई बात नहीं है। या अभी तो ऐसा कि भाई बच्चा सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, क्या खारी पुल के और असली पुल का जो मुद्दा है, क्या अख्तरुल ईमान इसको बेबाकी से नहीं रखते हैं? बता दीजिए। आप अगर नहीं रखते हैं तो बताइए। तो एक विधायक का काम है, एक विधायक सबका दिखा दीजिए। एक मिनट अख्तरुल इल्मान साहब बात रखते हैं लेकिन काम क्यों नहीं हो पा रही? तो वही तो ये निकम्मे सरकार का है, सुशासन की सरकार जवाब देना पड़ेगा ना। हम सरकार जो ए टू जेड की बात करती है उसको सीमांचल नजर नहीं आ रही है। क्या हम सीमांचल में टैक्स नहीं देते हैं? अख्तरुल इल्मान बात उठाते हैं लेकिन सरकार सुनवाई नहीं करे, क्या कहना चाहेंगे? अगर अख्तरुल इमाम बात उठाते हैं, सुनवाई नहीं करते हैं, क्यों नहीं आम पब्लिक को एक बार मीटिंग रख के ये बात क्यों नहीं कहा कि हम बोलते हैं लेकिन सुनता नहीं है? चलिए एक बार रोड चक्कर जाम करते हैं, गाड़ी रोकते हैं, नाव बंद करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वो करना चाहिए, उसको धरना प्रदर्शन करना चाहिए। क्यों नहीं करते हैं? आप सुनिए मेरे बात सुनिए। वो अकेले बोलते हैं, मानते हैं अब्दुल साहब बोलते हैं वो, ठीक है, उसके बाद नहीं सुनते सरकार, ठीक। लेकिन क्यों नहीं वो आम पब्लिक को आकर के एक बार बोलते हैं कि नहीं, मेरे बातों को वो गौर से सुनते भी नहीं है, काम नहीं कराते हैं। चलिए एक बार चक्का जाम कराते हैं। चलिए अभी विधायक के बारे में हो गया, अब सांसद के बारे में क्या कहना? सांसद का बात बोलिए मत सर, वो जीत के सिर पे गया है, पता नहीं कहाँ खो गया है, फिर आएगा नेक्स्ट टाइम, उसके लिए सोचा जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। एक बात आपको बताना चाहते हैं इस बात के लिए, अख्तरुल इल्मान ये जो बोल रहा है कि अख्तरुल इल्मान कहा नहीं बोल रहे कि चक्का जाम करे। अख्तरुल इल्मान को एक आश्वासन मिला है ऊपर से कि आपको दिसंबर तक आपके वहाँ काम चालू होगा। अगर काम चालू नहीं होगा तो अख्तर साहब आप देख सकते हैं, आप यूट्यूब में या फिर आप किसी भी न्यूज़ में अभी भी देख सकते हैं। उसने बोला है अगर मांग नहीं पूरा होते हैं तो यहाँ से लग रहे 31 तक जाम करेंगे और भूख हड़ताल में बैठेंगे। विधानसभा इलेक्शन में खाड़ी पुल एक मुद्दा था लेकिन क्यों नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल मुद्दा था। मुद्दा ऐसे बात हमें बात से पीछे बिल्कुल नहीं है कि मुद्दा नहीं था, बट जो लड़ रहे हैं कि नहीं, आप इस चीज़ को देखिए कि वो लड़ रहे हैं कि नहीं, आपके लिए बिल्कुल लड़ रहे हैं। तो फिर इसमें उसकी क्या कमी है? क्या वो अपने घर से फंड लाएंगे? 1 रुपये का काम तो नहीं है, करोड़ रुपये का फंड जो है। हम कहीं निकम्मी सरकार कहानी जो यानी उसकी बात करते हैं, आखिर क्यों नहीं? पद मंत्री आगे कहानी है। अब्दुल ईमान के प्रयास से आपका दिल्ली से टीम आई जांच करने के लिए, पटना से आई। इससे पहले दिखा दीजिए एक पदाधिकारी कौन आया था स्कूल में। क्या कहना चाहिए? सर मेरा नाम मोहम्मद सरफराज आलम है जी, मैं ज्ञानडोब पंचायत से बिलोंग करता हूँ। और मुझे भी बहुत खेद की बात है ये चीज़, जब हमने लाखों वर्षों से 25 वर्ष तक मैंने अपने इलाके के विधायक को रखा, उसके ज़माने में ये पुल था। और यकीनन था जो आप लोग भी इस चैनल को चलाते हैं और आवाज़ को पहुंचाते हैं, और हमारे अख्तर साहब जो 2 साल अभी उसका हाल में जीतने का हुआ, यकीनन आपके सामने में काम नज़र में है। जो पश्चिमी छोर में आपका बालू का काम किया हुआ है, यकीनन हमसे उससे दिलासा है जो और उसके पास 3 साल है।
यकीनन वो 3 साल में हमें खारी पुल को यकीनन काम करके जनता का कहना है कि अख्तर साहब जो वादे किए हैं वो वादे पूरे नहीं किए हैं। यकीनन सर पूरा किए हैं। आप विधानसभा में उसने रसीली पुलों के बारे में और हमारे खाड़ी पुलों के बारे में यकीनन आपको मैं क्या गिनाऊँ आपको, अमूर विधानसभा के हर एक गांव के नदी में बहने वाले आदमियों का और डूबने वाले आदमियों का सबों का उसने आवाज़ उठाने का काम किया है। मगर उसके क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद गालिब। क्या कहना चाहेंगे आप? विधायक जी के बारे में तो बात कर लिए, लेकिन सांसद जी के बारे में क्या अभी चर्चा नहीं हो रही यहाँ पर? जी सांसद जी यहाँ अभी तक लगभग 3 साल 2019 में 4 साल लगभग पूरा होने जा रहा है। अभी तक विधायक जी यहाँ ये सांसद जी अभी तक एक बार भी यहाँ खाड़ी पुल के बारे में ना संसद भवन में उठाया है, ना यहाँ खाड़ी पुल में एक बार भी आया है। और अख्तरुल साहब विधानसभा में बार बार खाड़ी पुल का बातें कर रहे हैं और अभी तक ये बहरी गूंगी सरकार, बिहार सरकार ये सीमांचल के साथ हमेशा से नाइंसाफ़ी करते आ रहे हैं। विधायक अख्तरुल साहब ने मुख्य सचिव पटना और डीएम साहब को लेटर इशू कर दिया है, जारी कर दिया है कि अगर दिसंबर तक अगर पुल नहीं बने तो हम लोग NH31 बाईसी जाम करेंगे। क्या NH31 जाम होगी? जी इंशाल्लाह ज़रूर होगी। लेटर इशू कर दिया, डीएम को भी दे दिया है, मुख्य सचिव को भी दे दिया है विधायक जी। अगर दिसंबर तक अगर काम नहीं शुरू हुआ तो NH31 में जाम करेंगे हम लोग। क्या सर, क्या किसको जिम्मेदार मानते हैं ये पुल ना बनने के? सर जिम्मेवार मिला जुला के देखे तो सबको माना जाता है सर। बात यह है कि वोट यहाँ का जो पब्लिक दिया गया है सर, जो वादे किए थे सांसद भी किए, बीजेपी मतलब ये सब करते हैं सर, ये किसी एक की बात नहीं है, सब करते हैं सर। लेकिन अब तक पुल तैयार क्यों नहीं हुआ इसका जवाब मांग रहे हैं हम लोग सर। अगर नहीं वो करेगा तो आम पब्लिक तो सर आगे बढ़ेंगे, अगर जहाँ तक चलना पड़ेगा हम लोग चलेंगे। हम लोग का एक ही मुद्दा है खाली पुल। हम लोग नेता से बस हम लोग जहाँ तक बड़ी सरकार जो हम लोग को बेवकूफ बना के रखे हैं सर, हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ तक होगा कोशिश करेंगे हम लोग। अगर जहाँ जरूरत पड़ेगा, जान देना भी जब पड़ेगा तो देंगे सर। के लिए हम तैयार है NH31 में। हमारे साथ सरफराज साहब, रमजान भाई साहब। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। और दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, देखते रहिए सच्ची बात जनता की आवाज़।